जय माता दी अंकल। जय माता दी। तो हम जानना चाहेंगे कि धार्मिक तौर पे लोगों को थोड़ा सा अवेयर किया जाए कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, और साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो नेपा नगर की नवरात्रि है वो इतनी स्पेशल क्यों है, और जो आप लोग जो नेपा मिलके जो भी समिति है, आपकी जो समिति है, कैसे शुरुआत होती है, कितने लोग करते हैं और कैसे तरीके से काम करें, मतलब कैसे इसका पूरा आयोजन किया जाता है। पहले तो प्रथम क्वेश्चन आपका था कि नवरात्रि क्या होती है, नवरात्रि पूरे देश में कैसी मनाई जाती है। मैं आपको बता दूं कि वर्ष में 4 नवरात्र आती है। कुंवार की नवरात्रा, कैप्र की नवरात्रा और 2 नवरात्रा दुर्गा आती है। ऐसी वर्ष भर में 4 नवरात्र आती है, जिसमें सबसे बड़ी नवरात्र होती है कैप्र की नवरात्रा और उसके बाद में होती है कुंवार की नवरात्रा। तो नवरात्रा हम मनाते हैं, गणेश उत्सव के वक्त नवरात्रि मनाते हैं। तीसरी बात, कुंवार की नवरात्रा जब हमारा देश अंग्रेजों गुलाम था उस समय नगर उलट इन्होंने तब भारतीयों को जमा करने के लिए गणेश उत्सव और दुर्गा उत्सव की एक परंपरा प्रारंभ करी ये देश में। इन त्योहार के कारण कम से कम जो हमारे भारतीय हैं आपस में एक जगह मिले, एक दूसरे परिवार में आए, एक दूसरे को अपना सम्मान करें, बात करें। बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की जब से गणेश उत्सव और दुर्गा उत्सव, ये 2 उत्सव इतने, कुंवार की जो दुर्गा उत्सव है इसको मनाया जाता है। और कुंवार की दुर्गा उत्सव का मैं डिटेल आपको आगे बताऊंगा। कुंवार की दुर्गा उत्सव को इसलिए सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है कि जो माँ के रूप होते हैं, माँ के रूप में जैसा जो उनके जैसा महिषासुर को उन्होंने वध किया था, राक्षस को जी, महिषासुर को जो वध किया था, तो महिषासुर को ये कुंवार की नवरात्र के अष्टमी को ही माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। इस कारण से कुंवार की नवरात्र का सबसे ज्यादा महत्व है। तीसरी चीज, ये त्योहार जब स्टार्ट हुआ सब अपने अपने पारंपरिक तरीके से गणेश उत्सव छोटी छोटी स्थानों पर अपने घर में मनाने लगे, दुर्गा उत्सव मनाने लगे। इसका धीरे धीरे बृहद रूप होने लगा। देश में, कस्बों में, शहरों में इसकी स्थापना होने लगी। सबसे मुख्य चीज ये है कि वहाँ नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। माँ शैलपुत्र से लेकर महागौरी तक वहाँ की 9 दिन की 9 दुर्गा की प्रतिमाओं की प्रतिदिन एक एक रूप की उनकी आराधनाएं होती है। नेपा नगर का ये परिवेश में मैं इसको बताऊं तो नेपा नगर में वर्ष 2025 का देश वर्ष चल रहा है। सन 1957 से 1957 से आज तक अनवरत इस स्थान पर नेपा लिमिटेड नेपा नगर में श्री गणेश एवं दुर्गा उत्सव समिति इस कार्यक्रम का संचालन निर्विवाद रूप से और किसी अवरोध के उसको सतत करके आई है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो माँ की आराधना होती है, ये भव्य पारंपरिक रूप से हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारी संस्कृति और सबसे ज्यादा जहाँ माँ का आराधना होती है बंगाल में माँ काली की आराधना, हम उसके साथ में इसको लिंक करके यहाँ पर माँ नवरात्रि की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, माँ की स्थापना करते हैं और उसके बाद में घट विसर्जन और उसके बाद में माँ प्रतिमा विसर्जन होता है। अब इसमें प्रतिमा से लेकर पंचमी तक हमारे सामान्य पंडित इसकी पूजा आराधना करते हैं। कलश घट की स्थापना होती है। षष्ठी से हमारे यहाँ वर्षों से बंगाल के पंडित आते हैं और बंगाली पंडित षष्ठी के दिन माँ का बोधन करते हैं। बोधन के बाद में षष्ठी से लेकर सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिवस माँ की आराधना करके और दशहरे के दिन माँ का विसर्जन होता है, घट विसर्जन होता है। अब सवाल है बोधन क्या होता है? बोधन क्या होता है?
बोधन वह होता है कि अभी देवी देवता विश्राम में है। जब दक्षिणायन में सूर्य दक्षिणायन होता है तो देवी देवता विश्राम में होते हैं, तो उनको विश्राम से जगाया जाता है, उसको बोधन कहा जाता है। माँ को सोने से पहले जगाया जाता है कि माँ आप उठो, आपके भक्त आपसे दर्शन चाहते हैं और अपनी करुणामयी दृष्टि हम पे बरसाओ और हमें आशीर्वाद दो। ये बोधन की प्रक्रिया है। माँ के बोधन करके माँ को आमंत्रित करते हैं और माँ की आराधना करते हैं। बोधन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब बोधन के बाद में माँ की आराधना माँ उठती है, अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद बरसाती है। बोलता सप्तमी पूजा होती है। इसी के साथ में सप्तमी के बाद में अष्टमी संधि पूजा होती है। संधि पूजा कहते हैं। संधि पूजा का महत्व यह है, दो तिथियों का मिलन, अष्टमी की समाप्ति और नवमी का प्रारंभ। जब अष्टमी समाप्त होती है उसके 24 मिनट पहले ये संधि पूजा स्टार्ट होती है और नवमी के चालू होने के 24 मिनट बाद तक 48 मिनट का संधि पूजा का टाइम होता है। तो ये 48 मिनट माँ महागौरी की संधि पूजा की जाती है। संधि पूजा का महत्व इसलिए है कि इस अष्टमी का समापन और नवमी का प्रारंभ इसी समय में 48 मिनट में महिषासुर के सेनापति चंड और बुन इनका वध माँ दुर्गा ने किया था। तो माँ वेद में थी। अष्टमी के चंड मुन का वध करने के बाद में जब इनका वध हुआ तो भक्तों ने माँ से आराधना करी, माँ से प्रार्थना करी कि माँ आप क्रोध को त्याग कर अपने सौम्य रूप में आप आइए और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। तब नवमी के प्रारंभ होने पर माँ शांत होती है और धीरे 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 माँ अपने सौम्य रूप में आती है। तो ये संधि पूजा में 108 दीपक आपके सामने रखे हैं। 108 दीपक का माँ को ज्वाला से स्वागत किया जाता है। 108 कमल माँ को अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि माँ की प्राण प्रतिष्ठा बची है घट में। घट में माँ की प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो वो घट में माँ को 108 कमल कुंभ आके लिए जाते हैं और गुरकोला, केला और गन्ना इन फलों की बलि देकर माँ को शांत किया जाता है और माँ की आरती की जाती है। और हम विधि विधि विधान को वर्षों से पूरे पारंपरिक तरीके से नेपाल लिमिटेड की श्री दुर्गा एवं गणेश उत्सव समिति इस आयोजन को बखूबी आसन निभा के आई। सर हम जानना चाहेंगे कि हम लोगों ने देखा है कि पूरे विश्व में, पूरे देश में सब जगह एक माता की एक प्रतिमा की स्थापना की जाती, और हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे पूरा शिव परिवार रहता है, इतनी सारी प्रतिमाएं स्थापना होती है सबकी पूजा से। तो ये शुरुआत कहते हो, ये अलग कैसे? ये ऐसा है कि जब 1957 में यहाँ पे माँ दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ करके स्टार्ट किया, तो ये प्राण पे यहाँ पर स्थापना नहीं होती। कि हमारे सामने आपकी बैक साइड में एक पहाड़ी है, वहाँ पे सिंगल माँ की प्रतिमा बैठती थी। फिर उसके पश्चात में शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय नेपाल लिमिटेड के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक आदरणीय दासगुप्ता साहब नेपाल लिमिटेड के चेयरमैन यहाँ पे आए, और जब उन्होंने देखा कि यहाँ माँ दुर्गा की सिंगल प्रतिमा बैठी है, तो वो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के आधिकारिक है। उन्होंने जब देखा कि यहाँ पे सिंगल प्रतिमा बैठी है और एक सिंपल पूजा यहाँ होती है, तब उन्होंने स्वयं इसको एक नया रूप दिया। उन्होंने मुर्शिदाबाद, बंगाल से, कलकत्ता से मूर्तिकार यहाँ लाया खुद, उनको यहाँ बैठाया, महीना भर वो बैठे, और आदरणीय दासगुप्ता साहब ने माँ दुर्गा की प्रतिमा के साथ में माँ लक्ष्मी की, माँ सरस्वती जी की और कार्तिकेय जी की, गणेश जी की, ये पूरा शिव परिवार जब से दासगुप्ता साहब यहाँ नेपाल नगर में आए
उसी वर्ष से उन्होंने ये स्टेडियम बना के इस स्थापना को स्टार्ट किया। ये मुर्शिदाबाद के जो कोटिकार हैं वही बनाते आ रहे हैं, उन्हों के ही द्वारा लाया गया है। और जो पंजाब के पंडित भी वहीं से आगा आज भी जो जिस लाइन को उन्होंने लगाया था वो पंडित आज भी उनकी 3 पीढ़ी से आ रहे हैं। यहाँ पर सब परिवार वो आते हैं और बाकायदा यहाँ पर नवरात्रि के षष्ठी से वो माँ की पूजा करते हैं और यहाँ का कार्यक्रम करते हैं। उस प्रथा को नेपाल इंस्टीट्यूट के जो भी अगले नेक्स्ट चेयरमैन आते गए हैं इस प्रथा को चलाते गए। फिर उन्होंने एक ऑटोनॉमस बॉडी बना दिया एपल लिमिटेड की, श्री गणेश एवं श्री दुर्गोत्सव समिति। उस समिति का संचालन जो हमारा मैनेजमेंट होता है, उनके जो चेयरमैन होते हैं वो सब रक्षक होते हैं। इसी मेथड से हम लोग करते आए हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा पहले छोटे रूप में बैठती थी, धीरे 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 भव्यता आई है। भव्यता रूप में माँ पूरे परिवार से स्थापित होती है। और साथ में यहाँ पर ये स्टेज जो आप देख रहे हैं आपके पीछे बैक साइड में स्टेज है, यहाँ पर अच्छे अच्छे बड़े बड़े कलाकार, सिंगर, बड़े बड़े देवी जागरण, राकेश तिवारी जैसे सिंगर यहाँ पे अपना कार्यक्रम करते गए हैं। बड़े बड़े स्टार्स यहाँ, भगवान दादा जैसे जो कॉमेडियन कलाकार हैं वो यहाँ आ चुके हैं। और मैं क्या बताऊं, अरुण गोविल जी जो रामायण के सीरियल पे जो राम बने हैं, जिसमें राम बने हैं, अरुण गोविल का यहाँ उनका वो हमारे दामाद है यहाँ के इस नगर के, और वो यहाँ आए हैं। और कई अच्छी बड़ी बड़ी हस्तियां अभी मेरे पास शायद कुछ नाम छीटेंगे इसमें जो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पोस्ट से लगाकर कल्चरल एक्टिविटी से लगाकर धार्मिक से लगाकर अच्छे अच्छे कलाकार इस मंच से अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं और इस नगर को अद्भुत कर चुके हैं। मैं आपको और ये बताऊं, ये आयोजन हमारे इंदौर संभाग का अभी कार्यक्रम नहीं होता था जितना बड़ा आयोजन नेपाल लिमिटेड में बरसों से होता आया है। आज तो चलिए पिछले 10-15 सालों में कई जगह ये चीज होने लगी है। उसके पहले से नेपाल लिमिटेड में इतना बड़ा आयोजन इंदौर संभाग में भी इतना बड़ा आयोजन नहीं होता। इतना बड़ा आयोजन नेपाल लिमिटेड में श्री गणेश दुर्गोत्सव समिति का होता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी हुई है, अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुए हैं, दूर दूर से कार्यक्रम आए हैं, दिल्ली, बॉम्बे, इवन यहाँ से अब्रॉड में भी यहाँ पर कलाकारों ने आके अपनी प्रस्तुति दी नेपाल का। श्री गणेश एवं दुर्गोत्सव कमेटी के पूजा कमेटी के सचिव के बतौर मैं तो ये कहना चाहूँगा, ठीक है हम लोग धार्मिक आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन, कल्चरल आयोजन या आयोजनों में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो अपनी जगह सब सही है, लेकिन धार्मिक आयोजन का एक अपना उद्देश्य होता है नगर की, राष्ट्र की, जगह की, मनुष्य के एक दूसरे के मिलने के सम्मान की एक जब अनुभूति होती है, एक धार्मिकता होती है, वो हमारे को के लिए प्रेरित करती है कि हम एक दूसरे का मान सम्मान करें, एक दूसरे की बात को समझे, एक दूसरे के विचारों को सम्मान करें, एक दूसरे की बात का सम्मान करें और भाईचारे से सब एक दूसरे से मिलकर रहे, हमारा देश एक साथ रहे, एक साथ भाईचारे की स्थिति में रहे। और जो एक्टिविटीज हमारी या धार्मिक हो, हमारे यहाँ हर समाज के लोग हैं, हर समाज के लोगों का अपना अपना जो धैर्य है, सबका सम्मान होना चाहिए, एक दूसरे में सौहार्दता होना चाहिए, एक दूसरे के समाज के प्रति हमारे आदर भावना होना चाहिए। मैं ये समाज को मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जिस धार्मिक काम को कर रहे हो उसको पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से अपने कर्म को निर्वहन करें। जैसा हमारे, चाहे हमारे गुरु हो, पंडित हो, या हमारे फादर हो, या हमारे मौलाना हो, हमको जो भी हमारे को वो रास्ता दिखाते हैं, हम उससे सचित्र होकर चलें उस मार्ग पर, और हम कितने अच्छे से अच्छे हमारे साथ में संबंध बना के 4 लोगों को अपनी शिक्षा दे सकते हैं, उनसे जोड़कर इस समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। ये मेरा अंतिम मैसेज। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। जय माता दी। जय माता दी। 一个高的宝贝的我哦，也不是外包，蛮不灵的你是怎么一来你干嘛？我可以啥都可以，